नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वैदिक एंड वास्तु विद विभोर में। दोस्तों, आज हम बृहस्पति देव के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अगर ये हमारी कुंडली में ठीक जगह विराजमान ना हो या फिर पीड़ित अवस्था में हो तो ये हमारी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस ले आते हैं, किन किन कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन घबराइए मत, हमने साथ ही इनकी रेमेडीज़ का भी वीडियो बना दिए हैं जो कि इनके अचूक उपाय हैं और बड़े ही सिंपल उपाय हैं जो कि आपको मात्र 7 से 12 दिन में रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देंगे। तो वो भी जाकर ज़रूर देखें। अच्छा दोस्तों, हमारा ये जो चैनल है ये बहुत ही नया है, आज से इसकी शुरुआत हुई है, तो इसका हमें आपके साथ बहुत चाहिए। तो इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आप तक हर वो छोटी से छोटी परेशानी, आपकी डेली लाइफ की परेशानियाँ, जैसे आपके मॉडर्न लव रिलेशनशिप्स या मॉडर्न वर्क कल्चर के रिलेशनशिप, बॉस से ना बनना, एम्प्लॉय से ना बनना, शादी में परेशानी, या फिर रात को नींद ना आना, इंसोम्निया, स्टैमिना कम होना, वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं आप, ऐसी छोटी परेशानियों से लेकर आपकी ज़िंदगी की बड़ी परेशानियां जैसे गवर्नमेंट जॉब ना लग पाना, करियर ठीक से ना चल पाना, स्टेबिलिटी ना आना लाइफ में, और या धन इकट्ठा ना होना, असेट्स ना बनना, इन सब के भी उपाय और इन सब की भी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत जल्दी। तो इसे सब्सक्राइब करें और आगे हमारे साथ ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगर बृहस्पति सही जगह हमारी कुंडली में प्लेस ना हो या पीड़ित हो तो ऐसे इंसान को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जो बृहस्पति देव हैं ये हमारी अंतरात्मा है। ये हमारे स्वयं को दर्शाते हैं, हमारे कंसाइंस को, हमारे कॉन्शियसनेस को ये दर्शाते हैं। तो अगर ये बृहस्पति ठीक जगह ना हो तो ऐसा इंसान कभी भी अपनी स्वयं से बात नहीं कर पाएगा, अपने स्वयं को समझ नहीं पाएगा ढंग से कि वो है कौन। खुद को समझना, खुद के बारे में जानना, खुद की विचारधारा को समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में। अगर हम खुद को ही ना समझ पाएंगे तो हमारी ज़िंदगी को हम दिशा कैसे दे पाएंगे, हमारे साथ वालों की बातें हम कैसे समझ पाएंगे, शादी में, एक मैरिज में, एक मैरिड लाइफ के अंदर हम हमारे पार्टनर को कैसे समझ पाएंगे। तो ये इंसान खुद को ही नहीं समझ पाता है कि ये है कौन आखिर में। तो इस इंसान के साथ इसलिए विचारधारा में बड़ी दिक्कतें रहती है, क्योंकि जो बृहस्पति है ये हमारी विचारधारा को भी कंट्रोल करते हैं। तो क्या होगा, इनकी विचारधारा जो होगी वो बड़ी नेगेटिव वे में चली जाएगी और ये कभी भी एक जगह फोकस नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेशन से भागेंगे। मॉरल्स इनके कभी ठीक नहीं रहते, कभी भी सही रास्ता नहीं पकड़ेंगे ज़िंदगी का। जो चीज़ एक सही तरीके से करनी चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए, उसका हमेशा ये लोग गलत रास्ता ढूंढने के लिए उत्सुक रहते हैं, बेचैन रहते हैं, शॉर्टकट्स अपनाते रहते हैं और हमेशा ये गलत राह पर ही जाते हैं। मतलब सही राह पर जाने की अगर ये कोशिश भी करेंगे ना तो भी पीड़ित बृहस्पति इन्हें गलत राह पर ही ले जाएगा, गलत तरीके से ही इनसे काम करवाएगा। अच्छा, मॉरल्स के साथ, आपकी विचारधारा के साथ, आपके कॉन्शियस कंसाइंस के साथ या आपकी कैरेक्टर को दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में जो आपका बृहस्पति है वो नीच का होकर बैठा है तो कैरेक्टर के साथ हमेशा प्रॉब्लम रहती है। आपकी शादी हो गई है, साथ में हाथ डाल के चल रहे हैं, लेकिन अगर साइड से दूसरी महिला या दूसरे पुरुष निकल जाएंगे तो आपका ध्यान उधर चल जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की भी प्रॉब्लम रहती है ना। बृहस्पति अगर पीड़ित हो तो हम ना ही हमारी मैरिड लाइफ पे फोकस कर पा रहे हैं, कैरेक्टर हमारा बिगड़ गया है। अच्छा, कैरेक्टर से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जब भी कैरेक्टर की बात आती है, अगर किसी इंसान का अच्छा कैरेक्टर है तो हम सबसे पहले उनको कंपेयर करते हैं श्री राम के कैरेक्टर से। अगर हमारे सनातन धर्म में किसी के कैरेक्टर की बात आती है तो वो है श्री राम। तो श्री राम की कुंडली में जो जुपिटर थे, बृहस्पति थे, वो उच्च के होकर कर्क राशि में लगन में बैठे थे। तो आप समझ जाइए कि जो जुपिटर है वो आपकी लाइफ में, बृहस्पति जो है, कैरेक्टर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, भाग्य के देवता हैं ये, भाग्य इनका कभी साथ नहीं देगा अगर पीड़ित बृहस्पति इनकी कुंडली में विराजमान है। तो ऐसा इंसान हमेशा आखिरी तक पहुंच जाएगा, लेकिन जहां भाग्य का साथ उसके पास होना चाहिए ना, वहां भाग्य बैकआउट कर जाएगा। जैसे एक बड़ी मीटिंग के अंदर गए आप, बहुत बड़ी मीटिंग है आपकी, वहाँ जाते हैं आप
और वहाँ आप सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि बाय लक कोई गवर्नमेंट की ऐसी न्यूज़ आ जाए बीच मीटिंग में जो ये फेवरेबल हो जाए पूरी मीटिंग, लेकिन वो कभी नहीं आएगी। या आप स्टूडेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल आपका गवर्नमेंट एग्जाम है, या फिर चलिए मान लेते हैं 12th का ही एग्जाम है, 10th का ही बोर्ड है। आप सोचते हैं कि भगवान ये कर देना बस कि ये टॉपिक मेरा सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा आ जाए। और जिनका बृहस्पति पीड़ित होता है, अगले दिन वो एग्ज़ाम में देखते हैं कि उसी टॉपिक से सबसे कम क्वेश्चन आए या फिर क्वेश्चन ही नहीं आए। तो ऐसे ही आपके भाग्य के साथ कभी नहीं देंगे। देखिए, जो बृहस्पति हैं यह आपकी ज़िंदगी की पूरी संपत्ति को दर्शाते हैं। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में कमाते हैं और एक असेट बिल्डिंग करते हैं, उनको ये दर्शाते हैं। तो जिनका बृहस्पति कमज़ोर होता है वो कभी सेविंग्स ही नहीं कर पाते लाइफ के अंदर, मतलब अननेसेसरी एक्सपेंसेस में खर्चे यूं चले जाते हैं। आज हम बैठे हैं, बैठे बैठे हम सोच रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस अच्छा लग रहा है अब, लेकिन क्या होगा, सडनली कोई ऐसा खर्चा आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब सारा बैंक बैलेंस आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। कोई हारी बीमारी आ गई या फिर सडनली कोई बच्चों का खर्चा आ गया और वापस सब नील बटा नील। तो पूरी संपत्ति को रिप्रेजेंट करते हैं और आप अपनी कभी संपत्ति नहीं बना पाएंगे अगर बृहस्पति आपकी ज़िंदगी में सही तरीके से प्लेस्ड नहीं है। तो गुरु हैं ये, हमारी ज़िंदगी के गुरुओं को रिप्रेजेंट करते हैं ये, आपके टीचर्स को। आप देखते होंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हमेशा रहते हैं, आप अगर टीचर हैं तो आप भी देखेंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, या अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे आपकी क्लास के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कभी दिल से तो छोड़ दीजिए, कभी अपनी ज़ुबान से भी आपकी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये जो जिनका गुरु पीड़ित होता है, ये कभी अपनी गुरुओं की इज्जत नहीं करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनको मान सम्मान कभी नहीं देंगे, दिल से भी नहीं देंगे, अपनी ज़ुबान से भी नहीं देंगे। लेकिन हाँ, अगर बुद्ध इनका अच्छा है तो ये शातिर हो जाते हैं। फिर ये दिल से इज्जत देना दें, अपनी ज़ुबान से ज़रूर देंगे और बड़े कनिंग हो जाएंगे, ये बड़े चालाक हो जाएंगे ये, और ज़ुबान से अपने सारे काम निकलवा लेंगे, लेकिन दिल से कभी इज्जत नहीं दे पाते। जिसकी वजह से क्या होता है, उनका हमेशा ये निरादर करते हैं और इनका गुरु जो है और बिगड़ता जाता है। कभी इनको बुद्धि नहीं देगा, कभी इनके पास शिक्षा नहीं आने देगा, शिक्षा में ये लोग मानते भी नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ही यह है कि जिनका बृहस्पति पीड़ित होता है, ये शिक्षा में मानते ही नहीं है। इनको लगता है सारे काम बिना शिक्षा के हो सकते हैं, हमारी बुद्धि के बिना हो सकते हैं, मान लिया, लेकिन बाकी प्लेसमेंट्स भी सही होना ज़रूरी है। एटलीस्ट ये हायर एजुकेशन की तरफ तो नहीं जा पाएंगे, जैसे पीएचडी हो गई, एमडी हो गई, एलएलएम हो गई, इन सब के तरीके से ये तरफ नहीं जा पाएंगे। और हमेशा ये 12वीं तक कर ली पढ़ाई, तो 12वीं तक भी अगर नहीं करी, 10वीं तक पढ़ाई कर ली तो काफ़ी है, और ध्यान कभी नहीं लग रहा इनका पढ़ाई में, क्योंकि कंसंट्रेशन ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, तो ध्यान कहाँ से लगेगा। आपने आज यहाँ पढ़ना चालू किया, पढ़ते पढ़ते इधर मोबाइल में कब दिमाग चला गया पता ही नहीं चला, या फिर मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल पे भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं आप अपना, लेकिन कब दिमाग खिड़की से बाहर चला गया कुछ ट्रेन देखने में, पंछियों को देखने में, जानवर देखने में, पता ही नहीं चलेगा। चलिए, करियर में भी आपने ये बिजनेस चालू किया, बिजनेस ए चालू किया आपने, रहे आप उस पर 2 महीने रहे, 3 महीने रहे, 4 महीने रहे, 5वां महीना होते होते तो मन करेगा यार नया बिजनेस चालू करते हैं या नौकरी ढूंढ लेते हैं। एक जगह ये इंसान टिक ही नहीं पाता है, इधर से उधर बस भागता रहता है ये। तो बृहस्पति जब पीड़ित होंगे तो कभी भी आप अपनी लाइफ पे एक जगह फोकस नहीं कर पाएंगे, और सबसे बड़ी ही प्रॉब्लम ये रहेगी, सबसे बड़ी बात, जब फोकस नहीं कर पाएंगे, करियर नहीं ठीक होगा, तो कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं होगा आपका। मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय हैं, खैर अगर बृहस्पति पीड़ित हैं तो हाई पोस्ट पे तो पहुंच भी नहीं सकते हो, एम्प्लॉय हम हैं, अभी जॉब हमारी ठीक ठाक है, लेकिन कुछ मान लीजिए ऐसा है ऑफिस के अंदर जहाँ पे सबको आके एक एक छोटी सी स्पीच देनी है सॉरी, फॉर एग्जाम्पल कि आज बॉस का बर्थडे है, सब बॉस के बारे में 2-2 बातें अच्छी बोलेंगे, लेकिन जब आपकी बारी आएगी वो 50 लोगों के सामने बोलने की, तो आप बोल ही नहीं पाएंगे कुछ, मतलब वहाँ जाते जाते भी थर कांपने लग जाएंगे आप, ऐसा होगा। और जब एक बार पहुँच जाएंगे और जब बोलना चालू करेंगे तो सारा रंग उतर जाएगा चेहरे का,
लेकिन 2 बातें अच्छी बोल नहीं पाएंगे जिसकी वजह से बॉस भी नाराज हो जाएगा, बाकी एम्प्लॉय भी आपका साथ नहीं देंगे, फिर क्या? करियर में वापस नो प्रोग्रेस, कोई उन्नति नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, कोई एक्सपेंशन नहीं। यह होता है जब बृहस्पति होते हैं पीड़ित। अच्छा, ये क्या करेंगे? आपको हाई पोस्ट पे तो ये वैसे भी लेके नहीं जा रहे हैं, लेकिन साथ के साथ इमेज भी खराब कर देंगे आपकी। इमेज कैसे खराब करेंगे कि जो काम आपने किया ही नहीं है उसके भी जिम्मेदारी आपको ठहरा देंगे। जैसे ऑफिस के अंदर है आप, ऑफिस के अंदर कोई गलती हो गई आपसे, वहां आपका डांट पड़ना ठीक है, हम मानते हैं पढ़नी चाहिए, लेकिन आप बैठे हैं किसी के साथ और उसने गलती करी है, उसने पूरे सिस्टम में कुछ ना कुछ बिगाड़ा है, लेकिन फिर भी बॉस आके आपको रिस्पॉन्सिबल समझेगा, आपको डांटना चालू कर देगा और हर जने के सामने आपकी इंसल्ट करेगा, आपको ह्यूमिलिएट करेगा। चाहे घर परिवार में भी आपकी गलती होती है या नहीं होती है, लेकिन सबके सब आपको ही जिम्मेदार ठहराएंगे, आपको ही रिस्पॉन्सिबल बताएंगे। ये घर वालों के साथ अक्सर होता है कि हम कुछ नहीं करते हैं यार, लेकिन फिर भी जिनका बृहस्पति पीड़ित है सारा ब्लेम उन पे डाल दिया जाता है। बृहस्पति रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है ना, तो रेमेडीज अभी चेक कर लो, बहुत ज़रूरी है, वरना हमेशा ब्लेम लगता रहेगा, परेशान होते रहोगे। अच्छा, धार्मिक ग्रंथों से, पूजा पाठ से, स्पिरिचुअलिज्म से, मेडिटेशन से दूर ले जाता है, बहुत दूर ले जाता है। हम मानते ही नहीं है, ना ही तो हम शिक्षा में मान रहे हैं अभी, ना ही हम भगवान में मान रहे हैं। बृहस्पति के पीड़ित होने की वजह से शिक्षा भी हमसे छूट गई थी, अब एक सहारा बचा था ऊपर वाले का, और वो भी अब छूट गया हमसे। तो अब क्या बचा है हमारे लिए कि हम थोड़ा ठीक करें ज़िंदगी में? रेमेडीज़, और कुछ नहीं बचा है। और आपके गुरुओं का आशीर्वाद बचा है, माता पिता का आशीर्वाद बचा है। क्यों? क्योंकि माता पिता ही हमारी ज़िंदगी के सबसे पहले गुरु होते हैं। जो हमारी माँ है, हमारे पिताजी है, हमारे दादाजी है, हमारी दादी जी है, हमारी सबसे पहले गुरु वही होते हैं। टीचर्स तो बाद में आते हैं ना, हम सेकंड में, थर्ड में जाते हैं, या फिर हम 2-3 साल की उम्र में प्रेप में जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं तब टीचर्स आते हैं, या प्ले ग्रुप में जाते हैं तब टीचर्स आते हैं। लेकिन वो पहले साल की उम्र में जो आपको संस्कार सिखाते हैं वो तो आपके माता पिता हैं। तो सबसे पहले गुरु वो हैं। तो अब ऐसे मत करिएगा कि भैया कि विभोर ने बोला है कि अपने गुरुओं का सम्मान करो, तो जाके आप सीधा टीचर्स को गिफ्ट दे रहे हैं, या टीचर्स के आप पैर छू रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग ले रहे हैं। अपने पहले गुरुओं को कभी मत बोलो जो आपके माता पिता हैं, या जो भी आपसे बड़े हैं, जिन्होंने भी आपको ज़िंदगी में कुछ सिखाया है, वो सब आपके गुरु हैं। मैरिज और बच्चों के कारक बृहस्पति को माना जाता है। तो अगर फीमेल के चार्ट में, महिला के चार्ट में अगर बृहस्पति ठीक जगह प्लेस ना हो या पीड़ित हो, तो इनकी शादी में बड़ा डिले आ जाता है, और बहुत डिले आ जाता है। इतना डिले आ जाता है कि हम परेशान होने लग जाते हैं कि अब होगी भी या नहीं होगी। अगर ये पीड़ित हों तो इनके संबंध भी अपने वर से कभी ठीक नहीं रहते हैं। मैरिड लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स ही आती रहती हैं, और इवन बच्चे करने में भी प्रॉब्लम्स आती है, बच्चों के हेल्थ के साथ भी प्रॉब्लम आती है, उनकी एजुकेशन के साथ भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो बृहस्पति जो हैं ये मैरिज और बच्चों के कारक हैं। अगर मैरिड लाइफ आपको ठीक करनी है तो बृहस्पति के उपाय करना बड़ा ज़रूरी है। अगर बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो भी बृहस्पति के उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बृहस्पति जो है ना पॉजिटिविटी के भी कारक हैं। तो क्या होगा जब पॉजिटिविटी नहीं रहेगी आपके अंदर, नेगेटिविटी से आपका दिमाग अगर भर जाएगा, थॉट्स ही अगर आपको गंदे आ रहे हैं, तो आप कभी भी अपनी मैरिड लाइफ के अंदर या वर्क लाइफ के अंदर ठीक काम नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपके पति भी बढ़िया हैं, सब बढ़िया है, वो आपका आदर भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, सब करते हैं, रोमांस अच्छा है लाइफ के अंदर, लव अच्छा है लाइफ के अंदर, हेल्थ अच्छी है। लेकिन क्या होगा कि थॉट्स ही जब हमारे बहुत नेगेटिव हो जाते हैं ना, तो फिर वो चीज़ें भी हमें ख़राब लगने लगती है। हर चीज़ पे हम डाउट करने लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम हर चीज़ को लेके। तो इसलिए ऑप्टिमिज्म के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के लिए बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका पीड़ित और ये जब ये होते हैं, इवन आप देखिएगा कि यार कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम बिजनेस में हैं या फिर हम जॉब करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं,
उसके अंदर भी हमने कोई डिसीजन ले लिया, अब डिसीजन बिल्कुल एंड तक पहुंच गया है, एग्जीक्यूशन के लेवल तक पहुंच गया है, लेकिन तब हमारे दिमाग में डाउट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कि क्या ये डिसीजन ठीक है। तो हम वापस एक स्टेप पीछे जाते हैं और उस डिसीजन मेकिंग का जो पूरा रोल है, जो पूरा प्रोसेस है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं और उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत डिले हो जाता है, चीज़ें हाथ से निकल जाती है, बदनामी हो जाती है क्योंकि हम डिले कर रहे हैं, वापस चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो ये होता है जब बृहस्पति पीड़ित होता है। अच्छा, बॉडी पार्ट से अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि आपके बाल बहुत जल्दी उड़ रहे हैं, हेयर फॉल बहुत हो रहा है आपको, या फिर बहुत थिन हो रहे हैं आपके बाल और बार बार आपको जाके केराटिन का ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है या प्रोटीन का ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है या स्पा लेना पड़ रहा है सिर्फ अपने हेयर लॉस को बचाने के लिए, तो यहाँ पे जुपिटर रिस्पॉन्सिबल है। केराटिन प्रोटीन पे पैसे मत खराब करो और सिंपल रेमेडीज कर लो जुपिटर की, वो ज़्यादा हेल्प करेगी और ये सारे केमिकल्स हेल्प नहीं करेंगे आपको। तो इस बात का खास ध्यान रखा जाए। लिवर से रिलेटेड, गॉल ब्लेडर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे जुपिटर बृहस्पति रिस्पॉन्सिबल है। साथ में अगर आपके डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है कि मोटापा बहुत जल्दी बढ़ जाता है, कि मतलब पानी पीते हैं और वो घी की तरह काम करता है, तो भी वो बृहस्पति का ही प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर बृहस्पति पॉजिटिव होते हैं ना लाइफ में, तो ये आपको बड़ा शरीर जो है आपका, आप देखिएगा वेल बिल्ट रहता है, अच्छा खासा तगड़ा शरीर रहता है, हाइट लंबी रहती है। लेकिन जब बृहस्पति ठीक नहीं हो तो इंसान पतला दुबला खा रहा है। चलिए जीन्स को हम अभी साइड में रख रहे हैं, लेकिन अगर बृहस्पति ठीक ना हो तो इंसान खा रहा है, जिम जा रहा है, अच्छी डाइट ले रहा है, पर फिर भी इतना सही रह जा रहा है, या फिर वो डाइट जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जा रही है, उसके मसल्स में कन्वर्ट नहीं हो रही, फैट में कन्वर्ट हो रही है उसके। तो इसलिए फैट बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है और खाया हुआ जो है वो मसल्स में लगना चाहिए, लेकिन मसल्स की जगह पेट पे लग रहा है और ओवरऑल बॉडी के फैट पे लग रहा है। साथ ही साथ जब बृहस्पति के साथ प्रॉब्लम होती है, बृहस्पति अनफेवरेबल होता है या फिर पीड़ित होता है, तो बॉडी में ड्राइनेस भी बहुत रहती है। हर जगह आप देखेंगे कि बालों में हो गई, चाहे स्कैल्प पे, हाथों पे, स्किन पे, पैरों में, हर जगह बड़ी ड्राइनेस रहती है। अब जो जुपिटर है, बृहस्पति है, ये कफ को दर्शाता है। वत्त पित्त कफ जो है आयुर्वेद में हमारी बॉडी के, ये कफ को दर्शाता है। तो कफ के साथ जो है हमेशा प्रॉब्लम रहेगी और उसके साथ एसोसिएटेड जितनी भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो सब की सब जुपिटर की वजह से रहेगी। अच्छा, जो प्रोफेशंस हैं जुपिटर के, वह आपके हो गए टीचिंग सबसे पहले, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में बड़ी मदद करता है, या ज़िंदगी के जितने भी प्रोफेशन आप कह लीजिए। अब मैं गिनाना चालू करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए ज़िंदगी के आपके जितने भी प्रोफेशन हैं सब में जुपिटर का काम है, क्योंकि जुपिटर लक के देवता हैं, फॉर्च्यून के देवता हैं, एक्सपेंशन के देवता हैं, ग्रोथ के देवता हैं, विचारधारा मॉरल्स के देवता हैं। जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, जो रास्ता आप चूज कर रहे हैं, उसके देवता हैं, एजुकेशन के, इंटेलेक्ट, तो हर चीज में, फेम के देवता हैं, हर चीज में इनका काम है। तो आप जिंदगी में कोई सा भी प्रोफेशन उठा लीजिए, कोई सा भी करियर उठा लीजिए, बृहस्पति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। पीड़ित होगा तो प्रॉब्लम आएगी, वेल्थ एक्यूमुलेशन में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। वेल्थ एक्यूमुलेशन मतलब पैसा इकट्ठा करना में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो जब पैसा कमाने में दिक्कत आ रही है, करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, शादी ठीक नहीं चल रही है, विचारधारा हमारी ठीक नहीं है, बच्चे नहीं ठीक है हमारे, तो फिर क्या बचा। तो इसलिए अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो इसका मतलब है कि बृहस्पति आपका पीड़ित है। अभी जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में रेमेडीज़ का लिंक डाल दिया है, अभी जाके वो अचूक उपाय देखिए, सिंपल उपाय देखिए और अपने बृहस्पति को अपने लिए फेवरेबल करें, उसको स्ट्रेंथन करें। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। हर हर महादेव।